30 हौज यहाँ पूरे कब्रिस्तान के हर कोने में, एंड से लेके शुरू से लेके एंड तक कि हर 100, 150, 200 गज के फासले पर पानी के लिए हौज बना दिया है। बुनियादी तौर पर हमने ये किया कि हमने ये पौधे अडाप्ट कर लिए हैं, सिर्फ छोटे नहीं लगाए नहीं हैं, जो बड़े पौधे लगे हुए थे। पौधों के साथ साथ परिंदों की खिदमत के लिए भी पूरी कोशिश की है, उनको पानी पिलाने के लिए मुख्तलिफ बर्तन पूरी उसमें रख लिए हैं, और यहाँ परिंदों की तादाद में भी बड़ा खूबसूरत इजाफा हो रहा है। विहाड़ी मरकज़ी कब्रिस्तान में ज़फ़र जमील साहब उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर ग्रीन और सरसब्ज़ पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। इनको ये कैसे ख्याल आया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपको कैसे ख्याल आया कि इतनी झुलसती गर्मी में और जो लोग ज़्यादातर दरख्त काट रहे हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह से दरख्त लगाना शुरू कर दिए, इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, ये हमारा बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इस्लामिया हाई स्कूल विहाड़ी का ग्रीन क्लब, उनके पास वहाँ हमारे पास स्कूल में जगह बड़े दरख्त लगाने के लिए कम हुई, और यहाँ हमने देखा कि लोग अपनी कब्रों पे छोटी छोटी शाखें ला के रखते हैं, और वो शाखें घंटे 2 घंटे में खुश्क हो जाती हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसी तहरीक शुरू की जाए जिसमें लोगों को ये तरगीब दी जाए कि वो बजाय शाख रखने के एक पूरा पौधा अपने प्यारों के लिए लगाएँ। वो जहाँ कहीं भी हों, वो आएँ, थोड़ा सा पढ़ के चले जाएँ, तो ये पौधा हमेशा उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनके प्यारों के सर पे साया किए हुए मौजूद रहे। तो इस जज्बे को लेकर हमने ये दरख्त लगाए और इसको शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि ये माहौल बदल रहा है। सर, इतना बड़ा कब्रिस्तान है, इसमें पानी का बड़ा मसला होगा, इस बारे में आपने क्या किया? तारिक जमील साहब हमारे दोस्त हैं, इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। इन्होंने यहाँ एक तालाब बनाया, उस तालाब को इन्होंने छोटी छोटी हौजियों के साथ यहाँ कनेक्ट किया, और हमने उसके ज़रिए फिर हमें ये हफ्ते में 2-3 दिन हम वो एक डोंकी मोटर से ये पानी यहाँ सप्लाई करते थे, और वो 2 लोगों को दस्तियाब होता था। उसके बाद अब जब्बार साहब और उनके साथियों ने तारिक साहब की हाथ बटाया, और हमने एक 2 इंच का सबमर्सिबल पंप लगाया है। 30 हौज यहाँ पूरे कब्रिस्तान के हर कोने में, एंड से लेके शुरू से लेके एंड तक, आपने गेट के साथ भी देखा होगा और आखिरी दीवार के साथ भी आप देखेंगे कि हर 100, 150, 200 गज के फासले पर पानी के लिए हौज बना दिया है। उसको इंटरलिंक कर दिया है पाइप्स के साथ, और सुबह तारिक साहब हर रोज़ डेली बेसिस पे वॉलंटरीली आते हैं, उसको चलाते हैं और इन सारे हौज़ों को भर देते हैं, और शाम को भी इस तरह आके उन हौज़ों को भर देते हैं, और यहाँ लोगों को पानी दस्तियाब होता है। और हमारे जो इस्लामिया स्कूल के लगे हुए पौधे और दूसरे लोग जो पौधे लगा रहे हैं, उन सब के लिए पानी दस्तियाब होता है। हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, हमारे मुआविनीन वो आके उनको पानी दे रहे होते हैं, और तारिक साहब खुद बड़े बड़े दरख्तों को अडाप्ट करके इनको साथ पानी लगा रहे होते हैं। तो इस तरह हमने पानी का इंतज़ाम किया इसमें। सर, आपने पौधे तो लगा दिए, मैंने देखा है कि अक्सर लोग पौधा लगा के बाद में भूल जाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसको संभालना चाहिए, इसको पूरी परवरिश के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमने बाकायदा एक पूरी टीम बना ली है। बहुत सारे लोग आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे नहीं हैं। इदरीस साहब मौजूद हैं, मैं आपके सामने खुद हाजिर हूँ, जब्बार साहब हाजिर हैं, तारिक साहब हाजिर हैं, हमारे अमीर यहाँ मौजूद है, नदीम मौजूद है, ये बच्चे हमारे जो ग्रीन क्लब के प्रेसिडेंट हैं ये मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर हमने ये किया कि हमने ये पौधे अडाप्ट कर लिए हैं, सिर्फ छोटे नहीं लगाए नहीं हैं, जो बड़े पौधे लगे हुए थे, जो खुश्क हो रहे थे, जो अपने पानी ना होने की मर रहे थे, उनके गिरदारे बने हुए देखेंगे आप, उनके अंदर पानी गिला हुआ देखेंगे। तो ये हमने सारे के सारे अडाप्ट कर लिए। तारिक साहब ने ये इनिशिएटिव लिया, जो लोग मुख्तलिफ कब्रों पे पानी डालने के लिए मौजूद होते हैं यहाँ कब्रिस्तान के खादिम, और वो लोगों को थोड़ी बहुत खिदमत करवाते हैं, उनके ज़ुम्मे भी इन्होंने लगा दिया कि आप यहाँ मौजूद हों, हमसे पानी लें, ये फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन इसकी बदले में आप हमारे 8-8, 10-10 बड़े पौधों को पानी लगाएं। तो इस तरह हमने हर पौधे को अडाप्ट करके उसकी तक पानी पहुंचाने के लिए, उसे पूरा उसकी देखभाल के लिए हमने पूरा एक निज़ाम बनाया, और उसके साथ हम चल रहे हैं। उसके साथ साथ पौधों के साथ साथ परिंदों की खिदमत के लिए भी पूरी कोशिश की है, उनको पानी पिलाने के लिए मुख्तलिफ बर्तन पूरी उसमें रख लिए हैं, और यहाँ परिंदों की तादाद में भी बड़ा खूबसूरत इजाफा हो रहा है। तो इस तरह हर एंगल को देखते हुए हमने कोशिश की है कि वो बच्चे हमारे जो अपने स्कूल में जगह थोड़ी होने की वजह से पौधे नहीं लगा सके, वो यहाँ आ जाएँ। माछीवाल में पक्की मोड़ का कब्रिस्तान है, जहाँ जहाँ बच्चों ने अपने उनके घर करीब हैं 400 के करीब हमने पौधा इस दफ़ा अपने स्कूल की तरफ से मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में अपने स्कूल में लगाया है, और इंशाल्लाह इसको इस बरसात में, अब मुहर्रम और बरसात दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तो इसमें मेरी बहुत बड़ी दरख्वास्त है। बहुत अच्छा ये आपका मेरे लिए तो मैं समझता हूँ ब्लेसिंग है ये बात पहुँचाने के लिए कि इस वक्त मुहर्रम और बरसात दोनों साथ साथ आ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है, आप जहाँ अपने प्यारों को सलाम करने के लिए आएँ, वहाँ उनके लिए उनकी मुस्तकिल खिदमत के लिए, मुस्तकिल हाज़िरी के लिए एक खादिम पौधे की शक्ल में साथ लाएँ, बड़ा पौधा ला कर लगाएं, उसके साथ वाबस्ता हों, उसको पानी दें, हम आपकी असिस्टेंस करने के लिए मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनने का यही कहना था कि आप आएँ, मुहर्रमुल हराम आ रहा है, आकर पौधे लगाएं, ताकि पाकिस्तान में विहाड़ी में और ख़ास तौर पर कब्रिस्तान में अच्छे से अच्छे पौधे लगें, ग्रीनरी हो, खूबसूरती हो, और इसके साथ साथ गर्मी की हिद्दत भी कम हो। जी।